एग्जाम्पल नंबर 14 चल रहा था। चलो करते हैं 14 को। हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 पे आ जाओ। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। हमें 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मल्टीप्लाई द टर्म 6√5 बाय 2√5। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं ना प्राइम नंबर्स, जो आपके पास रूट में प्राइम नंबर होते हैं जिनको आप इरेशनल नंबर बोलते हो, इरेशनल नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसके साथ में कुछ रेशनल पार्ट भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई में आपको ऐसा बिल्कुल ही जरूरी कि लाइक टर्म अलग छाटने हैं, अनलाइक टर्म अलग छाटने हैं। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि रूट के अंदर जो नंबर है वो रूट के अंदर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ √5 लिखा है तो ये रूट वाला पार्ट है, ये दूसरे रूट वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। चाहे उसमें सेम हो या डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम है तो अच्छी बात है, डिफरेंट है तो अंदर कैलकुलेट होके बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, देखो और ये जो रूट की बाहर नंबर है 6, इधर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 6 × 2 × √5 × √5। बेटा ये 12 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये ध्यान रखना कि रूट वाले दो नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और वो दोनों नंबर सेम हैं, जैसे आप एक फॉर्मेट यूज कर सकते हो √x मल्टीप्लाई √x = x, और इसको आप ये भी लिख सकते हो √x का होल स्क्वायर, ये भी x होता है बेटा। लेकिन अगर √x और √y का मल्टीप्लाई लिखा है तो इसका आंसर √x × y। आगे बेटा समझ में, ये 2-3 पैटर्न लिखे हैं मैंने, आप ध्यान रखने को अच्छे से। अगर √x मल्टीप्लाई √x लिखा है तो आप x लिख सकते हो उसको, √x का होल स्क्वायर है तो भी x लिख सकते हो, √x के साथ मल्टीप्लाई में √y है तो आप रूट के अंदर x मल्टीप्लाई y लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे बेटा। इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन में √x दोनों रूट में है, अंदर नंबर सेम है, तो अंदर नंबर सेम हो तो आंसर वही नंबर आ जाता है। और अंदर नंबर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होने पे ये आ जाता है। तो यहाँ तो सेम है तो ये कितना आएगा आपका 60। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से नोट कर लो बेटा। अगले क्वेश्चन पे आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी लिख लेना बेटा, लास्ट वाला, लास्ट वाली लाइन भी नोट कर लेना। रूट में सेम ना हो तो बेटा ये क्या है, ये डिफरेंट ही तो है। √x √y अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रिजल्ट आएगा √x × y। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। तो बेटा एग्जांपल नंबर 15 है आपके पास। डिवाइड 8√15 बाय 2√3। 8√15 इसको डिवाइड करना है 2√3, इससे डिवाइड करना है। क्वेश्चन चेक कर लेना। चलो सही है, देखो
आपको तो रूट वाले की दिक्कत है बस, और रूट वाले को सोल्व कैसे करते हैं वही हम सीख रहे हैं। हमें 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? 8/2 तो कितना हो गया 4, आपको पता है कटिए। इसके बाद ध्यान देना कि रूट में 15 है, रूट में 3 है, तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं एक साथ। रूट के अंदर x है, फिर रूट के अंदर y है, दोनों अलग अलग है, तो मैं एक साथ लिख सकता हूं उनको रूट ऑफ x अपॉन y। दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल भी इनमें अंतर नहीं है। तो बेटा हम यहां से क्या रिजल्ट लिखेंगे? ये आ गया √15 और √3 दोनों एक साथ, तो ये अंदर कैंसिल हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया 4√5। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4√5। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बहुत सारे। हाँ बेटा नोट कर लो फटाफट। कर लिया? काव्य यादव नोट कर लिया बेटा? कर लिया होगा। काव्य समझा दिए कि नहीं? अरे सबने समझाया कि साथ भी नोट कर रहे थे। आगे बताएं बेटा। आगे एक पैटर्न है बेटा, वो मैं आपको पहले बता दिया मैंने शायद, है ना? तो मैं वो पैटर्न एक बार रिवाइज कर रहा हूं थोड़ा सा, आप एक बार उसको देखें, ठीक है? तो मैं एक पैटर्न लिख रहा हूं, आप उसको देख लेना थोड़ा सा, बाकी तो आप समझदार हो, कर लोगे अच्छे से। और खानी है उसमें से ना खा लिया। मैं पहले आपको एक पैटर्न समझा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल 16 करना है 15 के बाद, ठीक है? एक छोटा सा पैटर्न है, पहले वो समझ लेते हैं। वो समझ क्या रहे आपको पता है? मैं वो दोबारा पढ़ा रहा हूँ, वो मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, अब दोबारा कर रहा हूँ उसको। बस इसलिए उस टाइम मेरे को पता नहीं था ये आगे आएगा या 10th क्लास में, इसलिए मैंने उसी टाइम बता दिया। अब ये वापस आ गया, दोबारा देख लो पैटर्न क्या है वो। Represent root x on नंबर लाइन। रूट x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, सुन लो ध्यान से। रूट x को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बताया था पहले एक बार बेटा, बताया था कि नहीं बताया? तो देखो दोबारा से देखते हैं कैसे करते इसको रिप्रेजेंट। सबसे पहले रूट में जो नंबर दिया है उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर लो। मान लो कि हमें x रूट x को करना है, तो ये आपकी लाइन होगी जिसकी लेंथ कितनी है? x है। x का मतलब रूट में जो लिखा है उतनी बड़ी ही लाइन खींचनी है। अगर आप यहाँ पे रूट 11 की बात करते हो तो आपको 11 बड़ी लाइन खींचनी, 11 जितनी, ठीक है? चलो इसके बाद x की बाद आप आगे एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1। जिसकी लेंथ कितनी होगी? 1। ये x सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये x मीटर है तो ये 1 मीटर है, ठीक है? आगे बात समझ में। इसके बाद आपको एक लाइन मिली है यहां से लेकर यहां तक, हम इसका मिड पॉइंट लेंगे,
और वो मिड पॉइंट आपको शायद यहाँ मिल जाए। मान सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल दिख रहा है? सही बना है, बिल्कुल सही। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब सेंटर है सर्कल का जो आपने बनाया है। यहाँ आके खत्म हो जाती है कौन सी लाइन? एक्स वाली। उसके बाद तो आपने एक बढ़ाई है उसको, एक्स वाली लाइन तो वहीं तक है। जहां एक्स वाली लाइन खत्म होती है वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर। ये लाइन आपके सर्कल को जहां काटेगी, जहां भी काटेगी, वही लेंथ कितनी होगी? रूट एक्स। यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी होगी? रूट एक्स। जैसे मुझे मान लो कि रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ 7 की लाइन खींचूंगा, फिर यहाँ से एक और खींचूंगा, 8 हो गया। ऐसे आ गई बात समझ में? नोट कर लो। सबसे पहले कौन नोट करता है? फटाफट से। टेकचंद, प्रतिभा, बस 2 बच्चे। इतने बच्चों में 2 ही बच्चे नोट कर पाए। प्रियांशी टेलर, काव्य यादव नहीं, अंजू, रिया, तान्या, नेहा, उन्नति, आशु, प्रियंका, अरे अनन्या, बेटा ईशा यादव ने कर लिया, आकांक्षा, ठीक है, करण सिंह, दिव्या कुमारी, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया? मैं इसको रब करता हूँ, एग्जाम्पल 16 पे चलते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं क्या है। तो 16 है बेटा आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। रूट में नंबर दे रखे हैं, कैलकुलेशन करनी है, कैसे करते हैं तो देखिए। पहला क्वेश्चन है 2 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। ये आपके पास 16 का फर्स्ट पार्ट है। हमें इनको मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आएगा। देखो ध्यान से बेटा, जब आप x प्लस वाई और a माइनस b को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है, जब आप x प्लस वाई को आता है कैसे करते हैं? एक बार ये वाला पार्ट इससे और एक बार इससे, ऐसे ही तो होता है, एक बार इससे फिर इससे, फिर इसका दूसरा पार्ट a से और फिर b से, यही होता है मल्टीप्लाई। सेम ऐसा ही यहाँ करेंगे, एक बार 5 को करेंगे 2 से, 5 इंटू, फिर 5 को करेंगे रूट 5 से, 5 इंटू रूट 5, फिर 7 को करेंगे इससे तो रूट 7 इंटू, फिर हम रूट 7 को करेंगे रूट 5 से। यहां तक शायद किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को है तो बता देना ना, छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम हो तो साथ में बता देना, कोई दिक्कत नहीं आता किसी बच्चे को। आगे बढ़े फिर, चलो अब देखते हैं कौन बच्चा इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा। 5 इंटू 2 कितना होता है, कौन बताएगा? कौन है सब? अरे शाबाश, कुछ बच्चों को आता है। चलो कुछ बच्चों को पहले से आता है 5 इंटू 2 कितना होता है, वेरी गुड। अब बताओ आगे। आगे बताओ इसमें 5 इंटू रूट 5। अब ये ऐसे कैसे ही रहेगा,
इसका क्या होगा मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होगा बेटा। मल्टीप्लाई में रूट रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं, विदाउट रूट वाले विदाउट रूट वाले के साथ होते हैं, ठीक है। बाकी सब ऐसे की ऐसे लिखा जाता है। तो देखो क्या लिखेंगे, ये हो गया आपके पास 5√5, ये होगा बेटा 2√7 और बेटा ये कितना होगा √35। बताया था मैंने, अगर दो नंबर रूट में है तो रूट एक साथ लग जाता है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यही तो होता है। आ गई बात समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैलकुलेट तो हो नहीं रहा, देखो इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। कैलकुलेट कैसे नहीं हो रहा? रूट वाले नंबर सेम रूट वाले में ऐड होते हैं, सेम रूट वाले में सब्ट्रैक्ट होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन बताई थी मैंने आपको, बताई थी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूट वाले नंबर ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये है आपका √5, तो दूसरा √5 कहीं दिखेगा तो ऐड होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा, वो तो है ही नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद में आगे √7 है, तो दूसरा √7 वाला पार्ट कहाँ है ही नहीं, वो तो ये √35 है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता, ये भी अलग रहेगा। ये 10 है, ये भी अलग रहेगा, सब अलग है, सब अपनी मर्जी में मस्त है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। दिव्या कुमारी आपने सही आंसर किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। इसका सेकंड पार्ट है 5 + √5, 5 - √5। बेटा देखो 5 - √5, अगर कोई फॉर्मूला आपको दिखता है लगता हुआ तो लगा दो, अगर नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो देखो फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो a + b और a - b हमेशा कितना होता है, a² - b², यही होता है। a + b और a - b कितना होता है, a² - b²। तो यहां देखते हैं a कौन है बेटा, a तो है 5 और b कौन है √5, पूरा का पूरा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, a² मतलब 5², b² मतलब √5², 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर अभी आपको बताया था मैंने कितना होता है x, मतलब इसके अंदर क्या है 5। ये आपका आंसर लिख लो फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर फटाफट से लिख लो आप, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है। कितनी फास्ट लिखते हो देखते हैं। अब बेटा रिया समझ में आया कि नहीं? नहीं आ गया। अनन्या यादव आपके आ गया, नोट कर लिया, समझ में आया कि नहीं है बताओ। लिख लिया सुमित कुमार, लिख लिया, लिखना तो था ही, लिख लिया, ऐसे बता रहा था बिना बताए कोई काम कर लिया हो है बेटा, लिखना तो था ही आपको, लिखने के लिए तो छोड़ ही रखा है। देखो लिख लिया है, तो अब इसके आगे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। देखो इसका थर्ड पार्ट √3 √7 होल स्क्वायर क्या आएगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आना चाहिए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आना चाहिए। ठीक है, लिख देता हूं एक बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यही होता है। ए स्क्वायर मतलब पहले पार्ट का स्क्वायर, पहला पार्ट है √3, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसे कैसे लिख देता हूं अभी तो। फिर दूसरे पार्ट का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, फिर 2 एज इट इज a √3 b √7, यही तो है। आगे बात समझ में। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि √x का अगर होल स्क्वायर हो, ये लिखो, तो x बन जाता है, तो x बन जाएगा तो ये आएगा आपके पास 3, वो आएगा 7, आगे आएगा 2√21, आंसर इज 10 प्लस 2√21। हो गया काम इसका। अगले वाले पे आओ, 11 माइनस √7, √11 √7। बेटा a माइनस बी ए प्लस बी यहाँ भी लगा दे। जब a माइनस बी और a प्लस बी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, √11 का स्क्वायर 11 आएगा, √7 का स्क्वायर 7 आएगा, आंसर हमका 4 आएगा। हो गया खत्म, लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 16 कंप्लीट, एग्जाम्पल 17 स्टार्ट। अब बेटा नेहा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। प्रियांशी टेलर बताओ बेटा। नहीं, इतनी टफ टफ चीजें पढ़ रहे हैं ना, पता तुम कैसे हैंडल कर रहे हो मेरे समझ में नहीं आता। इतनी आसानी से इतने टफ टफ क्वेश्चन आप समझ लेते हो, क्या ही बताएं। इसको भी डालता हूँ, ठीक है, एक पार्ट तो लिख लिया हो। इसमें आगे आ जाओ, रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये होता है रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें रूट वाला पार्ट ना हो, बस और कुछ भी नहीं होता रेशनलाइज। एक ही बात, क्या, जो नीचे वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है नीचे, डिनोमिनेटर, उसमें रूट नहीं होना चाहिए। अब वो आप कैसे हटाते हो कैसे नहीं वो आपकी मर्जी है, कैसे ही हटाओ वो हटना चाहिए बस। रेशनलाइज का मतलब यही है। तो रेशनलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो जैसे इसमें मान लो कि नीचे रूट a है, अब इस नंबर की जगह कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ a है तो ये कैसे हटेगा, तो आपको पता है कि जो रूट में एक नंबर दिया है अकेला, उसका रूट कैसे हटता है, उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हट जाएगा। तो रूट a है अकेला तो हमने दूसरा रूट भेज दिया उसके साथ, तो रूट a जोड़े में हो गया, जोड़ा होते ही इसका रूट उतर गया, उतरा ही नहीं उतरा, ऊपर बच गया रूट a, आ गया। तो ऊपर रूट a अकेला बच गया, नीचे आपके पास a आ गया। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा एग्जाम्पल 17 में, उसमें क्वेश्चन यही दिया है 1/√2, इसको रेशनलाइज करो। बेटा 1/√2 को रेशनलाइज कैसे करें, यही तो है वो तरीका कि रूट में जो नंबर दिया है नीचे वही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट में नीचे नंबर दिया है √2, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, ऊपर आपका √2 आ गया, नीचे आपका 2 आ गया, बस यही आपका आंसर है।
आई बात समझ में? कुछ भी करो नीचे से रूट हटाना है, बस नीचे से रूट हटाना है। प्रतिभा यादव, सुनो बेटा दोबारा से। हाँ अच्छा प्रतिभा, देखो इसमें क्या करना होता है, रूट के अंदर नंबर जो दिया है इसमें आपको नीचे वाले पार्ट से कोई भी नंबर दिया हो, नीचे वाले पार्ट से रूट हटाना है, बस कैसे भी करके। तो यहाँ √2 दिया है तो √2 का रूट कैसे हटेगा, जब नीचे इस √2 के पास दूसरा √2 आ जाए तो हट जाएगा, दूसरा √2 आ जाए तो हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है सेम सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हटता है। मैंने क्या किया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी, अपनी मर्जी से एक जगह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और वो जगह कौन सी, ऊपर, मतलब √2 नीचे तो √2 ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे वाला √2 से मल्टीप्लाई होके दे देगा हमें 2, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर एक अकेला बेचारा √2 बच गया। लेकिन इस पे किसी को दया नहीं करनी है, केवल और केवल नीचे से रूट हटाना है, ठीक है। कभी आप ऊपर से हटाने के चक्कर में दोबारा से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल 17 करते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 18। हाँ मोहित यादव, हाँ बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन कम है आपकी इधर, कम है, एक छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुस रही, बताओ। अच्छा सुमित कुमार, शाबाश। अभी देखो एक क्वेश्चन क्या है बेटा, और करेंगे ना तब आएंगे मजा। देखो करते हैं, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, इसको तो आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है आ जाएगी, इधर से देखो समझ में आ जाएगा सब। मैंने लिखा 1/√5 रेशनलाइज करना है, क्वेश्चन में बोला, तो आप क्या करोगे, उसका नीचे वाला रूट हटाना है, तो ये √5 का रूट कैसे हटेगा, अपनी मर्जी से तो नहीं हटेगा, तो मैं इसको अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हट जाएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से ही थोड़ा लगा सकते हैं कुछ। इक्वेशन जो नंबर दिया है बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस कैसे होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो, ताकि आप उसको कैंसिल आउट करो तो वापस पहले वाला नंबर ही आ जाए, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, √5 ऊपर, नीचे आएगा आपके पास √5 into √5 इट इज 5, कोई दिक्कत नहीं है। 2/√7 इसको करना चाहो रेशनलाइज तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो 2√7 आ गया, नीचे आ गया 7, हो गया काम खत्म। आगे बात समझ में, ये तो थे सिंगल सिंगल वाले, नीचे केवल सिंगल पार्ट लिखो तब की बात है। अब बात करते हैं नीचे अगर बड़ा नंबर हो, बाइनोमियल हो, बाइनोमियल मतलब इसमें दो टर्म हो, तो कैसे करेंगे।
रेशनलाइज तो भाई नहीं आगे तब कर रहे हैं रेशनलाइज। ये तो केवल नाम ए बी सी डी है, जेड तक जाने में भी दिक्कत होगी आपको। रेशनलाइज करोगे ना भी जाओगे आगे जेड तक, तब पता चलेगा। ये तो नाम है, ये लो इसमें कुछ नहीं है। अभी देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। 1/2 + 2 एग्जाम्पल 18 1/2 + 2। इसको रेशनलाइज करना है, नीचे से रूट हटाना है बस। अब बताओ नीचे से रूट कैसे हटेगा? क्या हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें? तो क्या नीचे √3 से मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाएगा? इसका तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ फिर आ जाएगा, आएगा ना। तो हमें तो लाना है नहीं, हटाना है बस। वापस ले आए तो फिर फायदा ही क्या हुआ? हमें हटाना है रूट को, तो कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। देखो कैसे हटाते हैं। जब ऐसा नंबर हो, यहाँ दो नंबर हो, दोनों में से किसी एक के रूट लगाओ या दोनों के रूट लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस मेथड में चाहे इस अकेले नंबर पे रूट हो चाहे दोनों पे रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में सेम अप्रोच आपको लगानी है। क्या कि ये जो नंबर है वो नंबर लिखो, बीच का साइन चेंज कर दो। ये नंबर ऐसे कैसे लिखो, बीच का साइन चेंज कर दो, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर क्या है, यही नंबर, सेम नंबर से करना ऊपर नीचे। अपनी मर्जी से कोई नंबर लगा के वो दो जगह लगाना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। इससे क्या फायदा होगा? ऊपर तो वो नंबर ऐसे कैसे आएगा, लेकिन नीचे आपके पास a + b × a - b बनेगा। क्या बनेगा? a + b × a - b, ये बनेगा बेटा। और अगर ये बनेगा ना तो ये मल्टीप्लाई भी होगा, a + b × a - b। इट मींस a² - b², a² - b²। तो बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? 4 - 3 मतलब 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो फटाफट, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। जिस बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को डाउट नहीं, नोट कर लो। ये चीज ध्यान रखना, नीचे अगर पेयर में नंबर आता है ना बाइनोमियल टाइप में, आपको सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बीच वाला साइन चेंज करना है। मतलब प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस। आंसू या तो बेटा बाहर आ जाओ, को नहीं ऐसे हंस रहे हो, पता नहीं बचपन से हंसे ही नहीं आज तक, क्यों लोग गलती ऐसी हो मुंह तक तो हंसी आ गई, आगे नहीं चला। फटाफट से नोट कर लो बेटा, ठीक है? तो बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक। अब कल अगली क्लास में करते हैं बाकी चीजें, इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू, बाय।